अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे नेशनल गेम्स के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इमरान खान की बरिंगाला में रहने की दरखास्त मुस्तरद। पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। इमरान खान कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों, नैब तहकीकात में ताउन करें। 2 मार्च को नैब ने नोटिस दिया तो क्यों पेश नहीं हुए? चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का हुक्म। इमरान खान कारकुनों को पुरअमन रहने का पैगाम दे। मुल्क व कौम के मुफाद में सियासी हरीफों से मुज़ाकरात किए जाएं। चीफ जस्टिस। ठीक रास्ता जी, कुछ भी नहीं, बस बुलाया इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट। वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। हाँ वो ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस ऊपर है। चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा। वो मार्क कर देगा उन्होंने कियानी नु मोहसिन कियानी नु। अब मौसम कियानी बेल कर दे। चल और गल कर। पीटीआई वकील ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो लीक ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मुबैना ऑडियो में अदालत में इमरान खान की पेशी और जमानत होने तक अहवाल पहले ही बयान कर दिया। निजाम अदल में दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए। जब हम कैद थे तो कोई नोटिस हुआ, नाइंसाफ की हिस्स जागी। मार्शल लॉ नहीं लगेगा। हालात संगीन हुए तो इमरजेंसी खारिज इम्कान नहीं। तमाम शवाहिद निशानदही कर रहे हैं कि बैरूनी एजेंडे की तकमील हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान जिस्मानी रिमांड का पहला मुल्जिम है जिसकी अपील 48 घंटे में समाअत के लिए मुकर्रर हुई। जब दहशतगर्द, मुसल्लह जत्थे और मुजरिम अदालतों में पनाह लेंगे तो फिर गिरफ्तारियां भी वहीं से होंगी। शरपसंद अनासिर की हौसला अफजाई करने वाले शरीके जुर्म होंगे। मरीजों, मसाजिद, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, शहदा और गाजियों की यादगारों को इंसाफ कौन देगा? अगर यही कुछ होगा तो फिर अदालतें, थाने और इदारे बंद करके करप्शन को कानूनी करार दे दिया जाए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। इमरान खान पर जितने संगीन इल्जामात हैं, किसी और पर होते तो वो जेल में होता। पीटीआई ने मंसूबे के तहत गैर सियासी रद्द-ए-अमल देते हुए रियासत पर हमला किया। बेहतर होता है एहतिसाब के दावेदार इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई के रुकन कहते हमारा लीडर बहादुर है। नैब तरामीम का सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन। सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियो रिकॉर्डिंग्स की मदद से शरपसंद अनासिर की गिरफ्तारियां। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर फौजी दस्तों का फ्लैग मार्च। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क को पोलियो से पाक करने के हुकूमती आज़म का यादा। आइंदा नस्लों को मूजी मरज से महफूज रखने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। इंसदाद पोलियो के लिए रोटरी इंटरनेशनल और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की खिदमत काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी ने कैदोबंद की सऊबतों के बावजूद आइन और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी रखी। हमने साबित किया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आइन और जमहूरियत के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे। एक फाशिस्ट और नाम निहाद सियासी जमात को हर रेड लाइन उबूर करने का मौका दिया गया। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आइन की गोल्डन जुबली की मुनासिबत से बैनुल अक़वामी कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मई और जून में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की अदायगियां बर वक्त करेंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। मुआशी तरक्की के लिए अमन अमान, सरमायाकारी और पार्टनरशिप जरूरी है। वज़ीर खजाना इसाक डार।
मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा। G20 इजलास से पहले सिक्योरिटी के नाम पर आवाम की जिंदगी अजीरन, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। पूंछ, राजौरी, बडगाम, बारामूला और कुपवाड़ा में बड़े पैमाने पर नौजवानों की गिरफ्तारियां। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में बमबारी, मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में शहादतों की तादाद 27 हो गई, 80 जख्मी। फ्रांस, जर्मनी, उर्दन और मिस्र के वज़ीर खारजा का हमले रोकने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता के हालात में पेशरफ। अरब लीग सरबराह इजलास 29 मई को रियाज में होगा। सऊदी अरब की शाम के सदर बशार अल असद को शिरकत की दावत। और 34वीं नेशनल गेम्स का कल से कोयटा में आगाज। 32 इवेंट्स में 6000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गेम्स की मशाल इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद पहुंच गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। सही ई बड़ी कणक ते बहुत चंगी थी वे अगो हुन के आदो के राऊं पुत्र मेरी मनो ना इन दफा कपा रहा कपा क्योंकि हुकूमत इन दफा बड़े चंगे पैसे भी देंदी है। कपा इमदादी रकम 8,500 रुपए फी मन भी देंदी है, नाल बीज ते खाद दे उत्ते 1,000 रुपए सब्सिडी भी देंदी है। यानी खाद ते बीज मिल से न सस्ते ते मुनाफा दरे। हुकूमत पंजाब कपास के काश्तकारों की तरक्की के लिए कोशां। कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर। कपास के बीजों पर फी एकड़ 1,000 रुपए की सब्सिडी। कपास का मयारी बीज पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के मराकज़ फरोख्त और डीलर से दस्तयाब है। कपास उगाओ, भरपूर मुनाफा कमा। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने और तहकीकात में नैब से ताउन का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस नम्रता बुंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। अदालत ने कहा कि पेशी का अमल वहीं से शुरू होगा जहां से 9 मई को मुनक़ते हुआ था। 3 रुकनी बेंच ने पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को अहाता अदालत से गिरफ्तारी से रोकते हुए करार दिया कि इंसाफ के हुसूल के लिए किसी को अदालत से रुजू करने से रोका नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को सियासी हरीफों से मुज़ाकरात करने का कहते हुए कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अमन अमान के लिए सियासी कायदीन को किरदार अदा करना और सियासी दर्जा हरारत को कम करना होगा। अदालत ने कहा कि सियासी मुकदमात का सामना दूसरे कायदीन ने भी किया। इमरान खान को भी इन मुकदमात का कानूनी तरीक़ेकार से सामना करना चाहिए। अदालत ने इमरान खान को बनीगाला जाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि इन्हें पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में क़याम करना होगा। इस दौरान इन्हें वकला समेत अपनी मंशा के मुताबिक 10 से 12 लोगों से मुलाकात और इन्हें अपने साथ ठहराने की इजाजत होगी। अदालत ने गुज़िश्ता 2 रोज में होने वाले वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाना रद्द अमल के इजहार का कोई तरीक़ाकार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा, निज़ाम अदल में दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम कैद थे तो कोई नोटिस हुआ ना इंसाफ की हिस्स जागी। तमाम शवाहिद निशानदेही कर रहे हैं कि बैरूनी एजेंडे की तकमील हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली गुल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया का दोहरा मेयार समझ से बालातर है। इमरान खान के खिलाफ नैब ने कार्रवाई की तो 2 दिन में रिलीफ मिल गया। जब हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए तो हमें किसी ने बुलाकर नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बड़ी इज्जत के साथ गेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज,
फरियाल तालपुर और दीगर रहनुमाओं को कभी ऐसा रिलीफ नहीं मिला। हाथ जोड़ के सवाल कर रहा हूं कि ये दोहरा मेयार जो है वो क्यों है। ये हमारी दफा ना सुओ मोटो होता था, ना इंसाफ की जो हिस्स है वो जागती थी। अगर ये किसी और पार्टी ने खुदा न खास्ता किया होता, किसी और एलिमेंट ने किया होता, तो उसको किस तरह आपने डिफाइन करना था, किस तरह उसको क्या नाम देना था, क्या उसने आपने उसको किस तरह लेबल करना था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्की वकार पर कोई आंच नहीं आने दी। आज मुल्की हसास इमलाक पर जत्थों के जरिए हमले कराए जा रहे हैं। हमारी डिफेंस की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ है, ये कभी खुदा न खास्ता सोच भी नहीं सकते। और हमारी अफवाज जो है इन हमलों को जाने कुर्बान करके जो है अपनी वो डिफेंड करती हैं अपनी रियासत को और अपनी इंस्टॉलेशंस को। लेकिन जो कुछ लाहौर में हुआ, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, पेशावर में हुआ, रेडियो पाकिस्तान, देखें ये पैटर्न है। ये एक नई बात नहीं की, पीटीआई के सपोर्टर्स ने नई बात नहीं की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हालिया मुबैना ऑडियो लीक से इमरानी गठजोड़ अवाम के सामने आ गया है, जिसमें फैसले से मुतल्लिक बताया जा रहा है। ठीक राब्ता दे कुछ भी नहीं, बस बुलाया इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट। वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। और ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर है, चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा। वो मार्क कर देगा उन्होंने कियानी नु मोहसिन कियानी नु। मोहसिन कियानी बेल कर दे। चल और गल कर। उन्होंने कहा कि मुबैना ऑडियो लीक्स में एक कैदी किसी खातून को हिदायत जारी कर रहा है। हाँ मुसरत, हेलो, सिचुएशन क्या? मैं उनको पहुंच गई मैसेज सर। जी सर, मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ। और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं, लेकिन वो ख्वाजा हारिस है वहाँ जो। जी, मैं ख्वाजा हारिस, सलमान सफ्तर दोनों मेरे साथ है। मैं उनके साथ बैठी हूँ। You want to speak? मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि एक आजम साथी से ये भी जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो आजम साथी का कहना है। जी सर आप बेफिक्र हो जाए। हम तो ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है? ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा है कि जी अभी अब सलमान सफ्तर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना। हम नहीं ऐसे जा सकते। हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ, चीफ जस्टिस के पास केस। नहीं, लेकिन ये तो उनसे ऑर्डर लेता है। वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उधर। अभी आजम से जरूर कहना। ओके सर, अपना ख्याल रखें। वजीर दिफा ने कहा कि वतन अजीज में ऐसे हालात पहले नहीं देखे गए। क्या रियासतें इस तरह से चलती हैं? अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान नैब की तारीख में जिस्मानी रिमांड का पहला मुल्ज़िम है, जिसकी अपील 48 घंटे में समाअत के लिए मुकर्रर हुई। दहशतगर्द, मुसल्लह जत्थे और मुजरिम जहां पनाह लेंगे वहीं से गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं वकार हैदर। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 3 दिन से मुसल्लह जत्थे सरकारी इमारतों पर हमला आवर हैं। सोची समझी साजिश के तहत पीटीआई क़यादत ने उनको तैनात किया। बोली, अगर अदालतों को मुसल्लह जत्थों की पनाह गाहें बनाएंगे तो मुल्क का यही हाल होगा। अगर ये रिलीफ आज इमरान खान को मिला तो ये अदालतों की तरफ से 22 करोड़ अवाम को लाइसेंस टू किल होगा। और फिर करप्शन को भी लीगलाइज कर देना चाहिए, अदालतें थाने बंद कर देने चाहिए और तमाम चीज़ें, तमाम सज़ाएं, तमाम कवानीन जो हैं वो इस तरह के लाइसेंस टू किल देने के बाद मसावी रिलीफ सबको दे देना चाहिए। जेल खाली कर देने चाहिए, थाने खाली कर देना चाहिए, करप्शन को लीगलाइज कर देना चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, तेज तरीन रिलीफ से न आप, न हम और न ही 22 करोड़ अवाम इसके शर से महफूज रहेगी। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूँ,
आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर नहीं बचेगा। सियासतदानों के घर, राना सनाउल्लाह का घर जला कल, क्यों नहीं नोटिस लिया आपने? वो शहरी नहीं है, वो कोर कमांडर इस मुल्क का शहरी नहीं है, वो पुलिस एहलकार इस मुल्क के शहरी नहीं है, वो एम्बुलेंस जो जली वो इस मुल्क की नहीं है, वो मस्जिद जली, वो स्कूल जले, वो अस्पताल जले, वो रेडियो पाकिस्तान आपका नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा, रियासत की हिफाजत करने वालों की बेतौकीरी की जा रही है। जो रियासत की खातिर बंदूक उठाते हैं, जो सरहदों की हिफाजत की खातिर बंदूक उठाते हैं, जो सरहदों की और अवाम की हिफाजत के लिए बंदूक उठाते हैं, जो शहीद होते हैं, जो गाजी बनते हैं, उनकी बेतौकीरी और उनको इंसाफ कौन देगा? उनकी यादगारों को जलाया गया। जिन्ना हाउस जो कि अब कोर कमांडर हाउस है, उनके बच्चों के अंदर होते हुए उनके घर को जलाया गया। मरीजों को एम्बुलेंसेस से निकाल कर सड़कों पर फेंक कर एम्बुलेंसेस जलाई गई, मस्जिदें जलाई गई, अस्पताल जलाए गए, बच्चों के स्कूल जलाए गए, जानवर मंडियां जलाई गई, गाड़ियों के शोरूम्स जलाए गए, ब्रिजेस जलाए गए, मेट्रो स्टेशन जलाए गए। अगर 25 मई को इस शख्स को, दहशतगर्द को सजा मिल जाती तो आज मेरा मुल्क जल ना रहा होता। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इन मुसल्लह जत्थों की पुष्ट पनाही करने वाले दहशतगर्द हैं। इस दहशतगर्द मुल्क दुश्मन को रिलीफ देना दहशतगर्दी की हौसला अफजाई होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा नैब के क़याम के मुखालिफ, जबकि पीटीआई हामी रही है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम का सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान उठा रहे हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात को कल अदम करार देने की हिमायत नहीं करते। बेहतर होता एहतसाब के दावेदार इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुन कहते कि हमारा लीडर बहादुर है। रिपोर्ट कर रहे हैं जमीर अब्बास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा नैब के क़याम की मुखालफत की। मिसाक जमहूरियत में यह तय हुआ था कि नैब के इदारे को बंद किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से नैब का खिलाफ है। सबसे पहले जो सियासतदान है जो फ़ायदा ले रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के नैब रिफॉर्म से, वो खान साहब खुद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 9 मई हमारे मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान खान को संगीन करप्शन के केस में कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। जब उसको ये मौका मिला कि 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान को वापस दिया जाए, he abused his office। तरीके इंसाफ ने ये पहले से फैसला किया और फिर उस फैसला पे अमल दरामद किया गया कि तरीके इंसाफ एक सियासी जमात नहीं रहेगा, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। वो पत्थर उठाएंगे, वो लाठी उठाएंगे, वो बंदूक उठाएंगे और रियासत पे हमला करेंगे। एक तरीके तालिबान पाकिस्तान ने GHQ पे हमला किया है और दूसरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ बलोचिस्तान में जिना के घर पे BLA ने हमला किया है और उसके बाद लाहौर का जिना हाउस पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हमला किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नैब ने माजी में मुखालफिन को 90 दिन तक रिमांड पर रखा, जबकि इमरान खान सिर्फ 8 दिन के लिए रिमांड पर है, तो ये लोग दहशतगर्दी पर उतर आए। And the only advice I can give to PTI is that वो अपना जो उन्होंने कर लिया उन्होंने कर लिया, जो उसमें मुलव्विस थे उनको इसके जवाब तो देना पड़ेगा। अब उनको मज़ीद खराबी नहीं करना चाहिए। Don't make the matters worse. Call for an end to violent protests. Declare that you will abide by the rule of law and the Constitution. Accept that you were engaged with the National Accountability Bureau as citizens and not as terrorists. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर कानून पर अमल दरामद होगा तो फिर कोई भी सियासी जमात मुल्क की मुफादात के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को बाकायदा शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब की मुश्तरका तफ्तीशी टीम की जानिब से दिए गए सवालनामे में बरतानिया से रकम की वापसी और गैर कानूनी मराद के बदले में एक निजी बिल्डर से सैकड़ों किनाल अराजी वसूल करने के हवाले से इमरान खान से जवाब तलब किए गए हैं। चेयरमैन PTI से बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से खतो किताबत और एसेट रिकवरी यूनिट की समरी को खुफिया रखने के बारे में सवाल पूछे गए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदों के हाथों सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत करते हुए कहा है कि पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के हर शहरी का आईनी हक है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
सदर मुमलिकत ने अपने ट्वीट में शहरियों से पुरअमन रहने की पुरजोर अपील करते हुए उम्मीद जाहिर की कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का मकसद सिक्योरिटी इंतजामात को फुल प्रूफ बनाना है। इस्लामाबाद में पाक फौज का फ्लैग मार्च सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में शाहराह दस्तूर और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए आर्मी के दस्तों ने पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च किया। निजी और सरकारी अमलाक की तोड़फोड़ और हंगामा आराई में मुलविस अनासिर के खिलाफ एक्शन जारी है। तफसील जानेंगे अमजद अली खान से। 2 रोज के पुरतशद्दुद और जलाओ गिराव मुजाहिरों के बाद पेशावर में हालात मामूल पर आ गए हैं। शरपसंदों के खिलाफ थाना शर्की और थाना हशनगरी में मुकदमात दर्ज किए गए। दर्ज मुकदमात में सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने और अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की दफात शामिल हैं। पेशावर में मुजाहिरों में तोड़फोड़ और गिराव जलाव करके 100 से ज्यादा गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया, जिनमें 30 अफराद को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया, जबकि बाकी अफराद को जेल भेज दिया गया। मंगल के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनों ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू किए, जिनमें रेडियो पाकिस्तान, APP और इलेक्शन कमीशन के दफातर में तोड़फोड़ और जलाव गिराव करके अमला को शदीद नुकसान पहुँचाया। मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की इमारत और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर भी पथराव करके नुकसान पहुँचाया। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने ईदी एम्बुलेंस समेत दिगर निजी गाड़ियों और अमला को भी नुकसान पहुँचाया, जबकि हशनगरी में असलहे की 2 दुकानों को लूटा। शाहराहों की बंदी से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी भी किस्म चीज़ रवानी का बंद होना इस मुल्क को सालों पीछे धकेल देता है। हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को आईनी आतों से इनके साथ निपटे और इनको करार वाकई सजा दे। इन 2 दिनों में इस एक वाक़ये से ताजर बरादरी का अरबों का नुकसान हुआ है। जी देखें, शॉप सभी क्लोज हैं पीछे। हम भी कल नहीं आए, परसों नहीं, आज से हमने स्टार्ट लिया है। एहतजाज करें, एहतजाज आपका हक है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। इनको कोई जगह दे दें, वहाँ बैठे रहें। जितने एहतजाज करते हैं एहतजाज करें, मेहरबानी करें, हमारे हालात पर ज़रा रहम करें। हमारा पेशावर जो है ऑलरेडी पुरअमन शहर है। पेशावर में BRT सर्विस को बहाल कर दिया गया। पेशावर में मुजाहिरों के दौरान 141 अफराद जख्मी, जबकि 4 अफराद जाम बहक हुए। लीड रीडिंग अस्पताल पेशावर में इस वक्त भी 23 अफराद जेर इलाज है। पेशावर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसील बताएंगे आसिम नजीर भट्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर जलाओ घिराव, इमलाक और गाड़ियों को नजर आतिश करके शाहराहों की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हर तरफ तोड़ फोड़ के मनाजिर और जलती गाड़ियों के धुएं से बागों के शहर की फिजा उदास रही। जो चीजें तोड़ फोड़ हो रही है, मुल्क का नुकसान है, हमारे पैसे हैं। कभी भी हम अपने घरों को तो नहीं कभी खराब करते, कभी हम अपने घर में तो कभी आपने आग नहीं लगाई, कभी घर की दीवारों को तो कभी नहीं तोड़ा हमने। बिल्कुल इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ये तो इन्होंने खाना जंगी पे लेके आ गए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तबाही के रास्ते पे लेके आ गए। इंडिया वाले ये चाहते थे कि हम जो है ना इधर खाना जंगी करवाएं। जिला इंतजामिया की जानिब से माल रोड समेत शहर भर में एहतजाज के बाद रुकावटों को हटाकर ट्रैफिक को रवां दवा रखने का काम जारी है। जैसे इन्होंने सरकारी इमलाक को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है और ख़ासकर हमारी पाक फौज के जो ये इन्होंने घरों का जलाओ घिराव किया, ये बड़ा गलत हुआ है। पाकिस्तान एक मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, और जिस तरह इन्होंने तोड़ फोड़ की है, यकीन करें कि तो लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तानी है। जिस तरह इन्होंने फौजियों के इमलाक को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, उनके घर को जो इन्होंने जलाया ना, वो यकीन ये इतना भी नहीं पता कि यार ये किसका घर है, किसकी रिहाइश थी। हर पार्टी का हक है एहतजाज करना, ठीक है। जो उनसे ये जानी माली नुकसान कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। आर्मी को बुरा कहना और अवाम को, राह जाती अवाम को मारना, ये अच्छी बात नहीं है। लाहौर में PTI की मुमकिना एहतजाज और अमन अमान के पेश नजर आज भी तालीमी इदारे बंद रहे। दफातर में मामूल के मुताबिक काम जारी रहा। शहर में तोड़ फोड़ करने
और कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुतअद्दिद शरपसंदों को हिरासत में ले लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इयादा किया है कि एहतजाज के नाम पर इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कानून को हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एहतजाज करना हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में अवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाना मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पीटीआई की तरफ से शटर डाउन हड़ताल के ऐलान से ताजर बरादरी का मुकम्मल इज़हार ला ताल्लुकी। शहर भर में मार्केट्स और तिजारती मराकज़ खुले रहे। मुल्क में फितना फसाद और हंगामा आराई करने वालों से सख्ती से निपटा जाए, ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से दरख्वास्त की है। पाक फौज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। तफसील जानेंगे लाहौर से ताहिर जाफरी की रिपोर्ट में। मुल्क भर में तोड़ फोड़ और फसादात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वतन अजीज को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया। ताहम ताजरों ने इस कॉल को यकसर मुस्तरद किया और शहर के तजारती मराकज और मार्केटें खुली रखी। 3 दिन से हम जीरो हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई हालात नहीं है। मार्केटों को देख ले, बिल्कुल खाली है। हम लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि तो तसादुम फैला हुआ है इस पूरे मुल्क के अंदर, इस चीज़ को जो है ख़त्म किया जाए। पाक फौज ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैग मार्च किया। फौजी दस्तों ने तजारती मराकज का भी रुख किया, जहां अवाम ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन नईम मीर ने कहा कि हड़ताल की कॉल को मुस्तरद करके पाकिस्तान के ताजरों ने साबित किया है कि वो फसादी पार्टी के किसी एजेंडे से मुत्तफिक नहीं। उसने पूरे पाकिस्तान को जला दिया, पूरे पाकिस्तान में फितना और फसाद बपा कर दिया। ये जमात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है और पाकिस्तान की बुनियादें खोखला करने की मंसूबाबंदी कर रही है। इन शरपसंदों के खिलाफ अब सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। ताजर रहनुमा सुहेल महमूद भट्ट ने कहा कि ताजर बरादरी और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ऐसी फौज जो कि अपनी जानों को पेश करके अपनी कौम को और अपनी हुकूमत को बचा रही है। अवाम का वाहलिहाना प्यार इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की फौज जानिसार है। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ने कहा कि मुसल्लह जत्थों ने फौज पर नहीं मुल्क और अवाम पर हमला किया। ये जो अटैक हुआ है ये पाकिस्तान पे हुआ है, फौज पाकिस्तान पे नहीं हुआ। ये मेरे उस मुल्क पे हुआ है जिसको हमने लाखों आदमियों की कुर्बानी दे के लिया हुआ है। इन्हें शर्म आनी चाहिए थी कि किस पर ये हमला करे, पाकिस्तान पे। ताजरों ने कहा कि रियासत हमारी रेड लाइन है जिसके तहफ्फुज़ के लिए जानो माल कुर्बान कर देंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पीटीआई के कारकुनों ने एहतजाज की आड़ में सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की और इमारतों को नजर आतिश किया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर असलम। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी किया है जिसमें उसने इमरान खान साहब को ऐसी सहूलत और रियायत दी है जो पहले किसी केस में पाकिस्तान की तारीख में देखने में नहीं आई। एक शख्स जो जिस्मानी रिमांड पर, एहतसाब अदालत के दिए हुए जिस्मानी रिमांड पर तहकीकाती इदारे की कस्टडी में हो, उसको मुल्क की सबसे आला अदालत बुलाकर उससे खुशगपियां करे, उससे हंस के मामलात पूछे और उसकी मर्जी का ऑर्डर जारी करे, यह मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। क्या कल को कोई डकैती करेगा, कोई कत्ल करेगा, कोई अगवा बराए तावान करेगा, उसको भी यह सहूलत मुयस्सर होगी कि सुप्रीम कोर्ट उसको बुला के पूछे बता तेरी रजा क्या है। और जिस तरीके से अल-कादिर ट्रस्ट, ये देखिए अल-कादिर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया था, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है। 60 अरब रुपए की करप्शन का केस लग ये रहा था कि आज जब बुलाया गया है तो सिर्फ दीदार करने के लिए बुलाया गया है और अपने महबूब लीडर को देखने के लिए बुलाया गया है। ऐसा कभी देखती आंखों ने और सुनते कानों ने ऐसा मंजर नहीं देखा कि एक शख्स जिसने बलवे कराए हों, जिसने
कौमी सलामती के इदारों पर हमले किए हों, जिसने वो काम किया हो जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन, पाकिस्तान के वो दुश्मन जिनकी ख्वाहिश रही है कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाएं, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों पर हमला करें और पाकिस्तान की इज्जत बैनुल अक़वामी सतह पर उसको मुतासिर करें, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। और ये ऑर्डर अफसोसनाक है कि इस ऑर्डर के अंदर अल कादिर ट्रस्ट केस का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि आप कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस केस में पेश हों। जो मैं ये बात कतन नहीं करता कि हमारे पार्टी के लोगों के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। 2-2 साल बेलें यही सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती थी। 2-2 साल लोगों पे मजालिम किए जाते थे इसी इमरान खान के कहने पे, जो एक फाशिस्ट है। आज उसी को बुलाकर उसकी इज्जत तकरीम की गई। उसे कहा गया 10 बंदे रख लें, आपके साथ 10 बंदे रहेंगे। आपको इंटरवुड का बेड चाहिए, किस कंपनी का, आप खाने में क्या पसंद करेंगे। यही कमी रह गई इस ऑर्डर के अंदर कि तमाम तफसीलात आप पूछ लें। गजब खुदा का कि एक शख्स ने 60 अरब की करप्शन की है काबीना में। वो मानता है कि मेरे पास बंद लिफाफा आया था, मैंने 190 मिलियन पाउंड वाले केस में करप्शन की है, उसने खुद माना। मगर आज आपने उसको बुला के और उससे हंस के बातें करके ना सिर्फ आइन की तौहीन की है, कानून की तौहीन की है, पार्लिमान की तौहीन की है। आज के बाद आपके ऑर्डर्स को कौन तस्लीम करेगा कि एक एहतसाब जज के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट, अव्वल तो ये मेंटेनेबल नहीं थी पिटिशन, इसको नंबर नहीं लगना चाहिए था, इसको एंटरटेन नहीं होना चाहिए था, मगर इसके पीछे एक साजिश है। ये मैच फिक्स था और इसको फिक्स करने वाले का नाम ख्वाजा तारिक रहीम है। आपने सुना होगा, ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि मेरे बंदयाल साहब के खानदान के साथ 70 साल पुराने ताल्लुकात हैं। फिर जो ऑडियो आई जिसमें बंदयाल साहब की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया गुफ्तगू फरमा रही हैं, वो क्या ऑडियो थी? ख्वाजा तारिक रहीम ने यही फैसला जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये पहले से प्रिडिक्ट कर दिया। ऑडियो चलाएं जरा, मैं कौम के सामने ये पूरी ऑडियो रखना चाहता हूं कि एक ऐसा वकील जिसके बंदयाल साहब की फैमिली से 70 साल पुराने ताल्लुकात हैं, वो एक दिन पहले बता रहा है कि ऑर्डर क्या आएगा इमरान खान साहब के हक में। ये मैच फिक्सिंग है, ये पहले से प्री प्लान्ड मैच था और इमरान खान के लिए ना सिर्फ खसूसी अदालत लगाई गई है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और आज के बाद 60 अरब की करप्शन इस मुल्क में लिख दें आप कि कोई जुर्म नहीं है। 60 अरब की करप्शन करो, 70 की करो, 80 अरब की करो, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने तरीकेकार पे एतराज उठा दिए कि खान साहब को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। खान साहब को फर्शी सलाम पेश करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि खान साहब आपके साथ क्या सलूक किया जाए, आप खुद ही फरमा दें। तो ये काइंडली जरा ऑडियो अगर आप चला दें तो, ताकि ये कुछ भी नहीं, बस बुलाया इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट, वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। वो ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस ऊपर, चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा, वो मार्क कर देगा ओनू कियानी नु, मोहसिन कियानी नु। अब मोहसिन कियानी बेल कर दे, चल और गल कर। इस ऑडियो में ख्वाजा तारिक रहीम साहब क्या फरमा रहे हैं वो आप सुन सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट इस केस को वापस भेजेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे एतराज़ उठाया जाएगा
और ये मामला मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रेफर कर दिया जाएगा। मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि इस ऑडियो आ जाने के बाद ये केस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी कैसे सुनेंगे, ये बात मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। तो ये होती है मैच फिक्सिंग। इस तरह इमरान खान साहब को लाडला बनाया गया और इस तरह इमरान खान साहब को एक आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया गया जो कि बनता नहीं था। और ये जो मैच फिक्सिंग है ये बेंच फिक्सिंग से शुरू हुई थी और बेंच फिक्सिंग से ये अब फैसलों की फिक्सिंग तक मामला आ चुका है और मामला अब रोजे रोशन की तरह आया है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा कि वो ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट देती है वो दोस्त, रिश्तेदार, सास, ताल्लुकदार, कजन्स, इन लोगों की तरफ से आते हैं जो इमरान खान की खैर ख्वाह हैं, जो जलसों में शरीक होते हैं, जो केसेस की मैनेजमेंट करते हैं। एक दफ़ा ये दोबारा चलाएं 30 सेकंड की ऑडियो ताकि ये पता लगे कि ये कौन से घिनौने किरदार हैं जिन्होंने ये मैच फिक्स किया है और मर्जी का फैसला जिस तरीके से लिया है वो सबके सामने है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो ये ख्वाजा तारिक रहीम साहब के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके खिलाफ एक दरखास्त दायर की जाएगी इस हवाले से कि वो बेंचेस की फिक्सिंग से लेकर केसेस के फैसलों पर असरअंदाज होने तक, यानी कोई ज्योतिषी होता, कोई सितारों का हाल बताने वाला होता तो शायद हम ये बात मान लेते कि ख्वाजा तारिक रहीम को इल्म नजूम बड़ी अच्छी तरह आता है। उन्होंने एग्जैक्ट ऑर्डर बताया, एग्जैक्ट ऑर्डर। अगर 19-20 होता, कोई फर्क होता तो हम ये बात तस्लीम कर लेते कि ये साजिश नहीं है, ये मैच फिक्स नहीं है और ये शायद तुक्का लगाया है या ये उनका एक वहम है, उनकी जहनी इस्तिलाह है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फैसला है कि जिसकी फ़ोनों पे पहले बातें हो रही हैं और जिसको पहले ही लोगों को बताया जा रहा है कि जी ये इस तरह का फैसला आने वाला है। इसको कौन तस्लीम करेगा और कौन मानेगा? सुप्रीम कोर्ट ने आज करप्शन के ऊपर मोहर लगा दी है और करप्शन को इस मुल्क में आज के बाद लीगलाइज कर दिया है। बहुत शुक्रिया। जवेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़। साहब आप कर दें। सर ये बताएं, तो आपका लाएअमल क्या है? आपने बता तो दिया फैसले पे, लीगली आप क्या, आपके पास ऑप्शन है इससे निपटने के? देखिए, लीगली ख्वाजा तारिक रहीम साहब के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। FIA का केस रजिस्टर हो सकता है। जो उन्होंने साजिश की है ये कंस्पिरेसी के ज़िम्रे में आता है। FIA लॉ के अंदर ये प्रोविज़न मौजूद है कि किसी भी शख्स को आप, अगर वो कंस्पिरेसी करता है तो उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो मेरे ज़हन में तो ये है कि इनके खिलाफ कंस्पिरेसी का केस जो है वो चलाया जाए और इनको कटहरे में लाया जाए और इनसे पूछा जाए कि जो इन्होंने किया है इनको ये मालूमात कैसे थी कि ये फैसला आने वाला है। क्लिक करते हैं ना सामने ऑडियो, दोबारा ज़रा इधर प्ले कर दें, मैं ये ज़रा दोबारा सुनने के काबिल है। हाँ, इस पे क्लिक कर दें। आपका ये कुछ भी नहीं, बस बुलाया इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट। वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। और ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस ऊपर है, चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा। वो मार्क कर देगा उन्होंने कियानी नु, मोहसिन कियानी नु। अब मोहसिन कियानी बेल कर दे। चल और गल कर। मोहसिन कियानी को मार्क होगा। ये तो मामला उन्होंने क्लियर बता दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस जाएगा, मोहसिन कियानी को मार्क होगा और सुबह तक प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाएगी। सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को इस लेवल पे जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने आज तहरीक इंसाफ का
जो एक सब ऑफिस है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए, तरीके इंसाफ का झंडा लहरा देना चाहिए और तरीके इंसाफ के पटके पहन के बंदयाल साहब को बैठना चाहिए। इसकी कमी रह गई है, लगानी है कंटेम्प्ट लगा दें। इसके बाद तो मुल्क में ना कोई आइन है ना कोई कानून है। बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान में कुछ भी हालात ऐसे आ जाते हैं जो मुतवक्किल नहीं होते। अगर पीटीआई वापस अपने नॉर्मल हालात में आ जाती है तो सर सियासी इस्तेहकाम के लिए आप मुज़ाकरात के लिए बढ़ेंगे? देखिए, अब इसके बाद क्या मुज़ाकरात होंगे इस मुल्क में? जब आप गैर कानूनी इकदामात को सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात कोई क्यों माने? हमने तो सियासी इस्तेहकाम के लिए इस मुल्क में मिसाक मईशत की बात की, हमेशा अपना किरदार अदा किया। वो कश्मीर कॉज हो, वो कोई भी इशू हो, बदतरीन हमारे खिलाफ मजालिम ढाए जा रहे थे जब हम अपोजिशन में थे, हम फिर भी इमरान खान साहब के साथ बैठे। तो ये इसके बाद तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में ना कोई आइन है ना कोई कानून है, जिसका जो दिल करता है करे। दरअसल जैसा कि अभी आपने कहा कि इन्हें कटहरे में लाया जाए और ये मुबैना ऑडियो जो है वो आई डोंट नो कहाँ से आई है, आपको भी नहीं मालूम होगा, तो किस कटहरे में लाने की बात कर रहे हैं आप? मैं तो FIA की चीज़ आ रही है उस पर एतमाद नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ FIA के केस चलाए ना जी, जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। मैं तो बाकायदा अब दोबारा दोहरा देता हूँ कि इनको पटका पहन लेना चाहिए और तरीके इंसाफ का झंडा लहरा देना चाहिए। आज शुक्र है उनको वहाँ बिठा नहीं दिया अपने साथ ऊपर बुला के, वरना मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर बाद कहेंगे कि आप ऊपर आके तशरीफ फरमा हो, हमारे साथ बैठें, आप खुद फैसला लिखवा दें कि आपने क्या फैसला लेना है। गजब खुदा का। और ये सियासी लोगों की बात नहीं है। एक लड़का जिसका नाम बिलाल किदवाई था, अमेरिका से कैलिफोर्निया से पढ़ के आया, LDA में प्रोजेक्ट में लगा, 2 साल शेख अजमत सईद ने उसकी बेल नहीं दी, यही जज साहब उनके साथ बैठते थे। और आज एक 60 अरब की करप्शन करने वाले को, क्योंकि उसका मलिक रियाज से ताल्लुक है, आज भी टीवी चैनल पे नाम ले तो बीप कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि मलिक रियाज आज जीत गया और पाकिस्तान में इंसाफ हार गया है। और ये साकिब निसार साहब ने भी मलिक रियाज की सहूलतकारी की थी, बंदयाल साहब ने भी कर दी है। उसको चीफ जस्टिस बना दें, डिक्लेयर कर दें कि आज के बाद वो चीफ जस्टिस है, वो बताएगा कि कानून क्या है और आइन क्या है। अल कादिर केस कहीं नहीं खड़ा। जी ठीक, अच्छा सवाल है। मौका तो खुद हुकूमत ने फराहम किया, क्योंकि रेंजर से जिस तरह से गिरफ्तार किया वही बुनियाद बना ना। हाँ, हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत अपने 3-4 पुलिस वाले शहीद कराती, बेचती जमान पार्क, उन पे पेट्रोल बम गिरते, उनके जिस्म झुलस जाते, वो मौके पे मर जाते और उसके बाद वो वापस आ जाते, बाकी उनकी लाशें उठा के। हुकूमत गलत करती है, हुकूमत को ऐसे गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमत को अपने बंदे मरवा लेने चाहिए, जमान पार्क में फेंटी खा लेनी चाहिए, अपने DIG की एक आंख ज़ाया करवा लेनी चाहिए। तरीका गिरफ्तारी का यही होता है। तो ये मैं समझता हूँ हुकूमत की नाकामी है कि हुकूमत को गिरफ्तार करने का तरीका नहीं आता। तो ये बिल्कुल, और क्या करते अगर ये इस तरह ना इसको गिरफ्तार करते? और कोई तरीका अगर आपके पास है तो आप मुझे बता दें। अल कादिर ट्रस्ट का फिजिकल रिमांड इन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि गिरफ्तारी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अल कादिर ट्रस्ट केस में इन्होंने इस गिरफ्तारी को अनलॉफुल डिक्लेयर किया है, ये कोई एहतसाब जज जो सेशन जज लेवल का आदमी होता है वो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हिम्मत करेगा इंसाफ करने की? वो क्या इनके फैसले से असरअंदाज नहीं होगा? आज के बाद कोई सेशन जज पाकिस्तान में कितनी कोई हिम्मत करेगा जब देखेगा कि मेरा चीफ जज जो मेरा सरबराह इदारे का, उसका एक झुकाव है, उसकी एक अफिलिएशन है, तो वो उसके बाद कभी भी जुर्रत नहीं करेगा। और जिस तरीके से मुस्कुरा के आइए आपको मैंने देखना था, तो भैया आप कहीं और बुला के देख लेते, आपने जरूर अदालत में बुला के उनको देखना था। बहुत शुक्रिया। मुआवने खुसूसी अतादार इस्लाम अरबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज जो फैसला किया गया इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया जाने वाला फैसला मुतनाज़ा तरीन फैसला है। खबरनामे में आगे बढ़े, यहाँ आपको बताएं PTI के कारकुनों ने एहतजाज की आड़ में सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की और इमारतों को नजरे आतिश किया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर असलम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुरतशद्दुद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए और ख़ुसूसन उन्होंने कैंट के इलाके में घुसकर जो है वो पुरतशद्दुद अपनी कार्रवाइयाँ की। इस वक्त मैं CST लाहौर कैंट के बाहर मौजूद हूँ और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टूटे हुए शीशे पड़े हैं जिनको तोड़ा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। क्या क्या और नुकसान पहुँचाया, आइए आपको दिखाते हैं।
जी, इस वक्त मैं CST फार्मेसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लूट मार का निशाना बनाया। 30 लाख से ज़ायद मालियत की अद्वियात जो है वो उठाकर ले गए। इस वक्त वदूद बारी साहब जो कि जिनकी ये फार्मेसी है वो हमारे साथ मौजूद है। वदूद बारी साहब, सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या। ये वाक़या को 8 साढ़े 8 बजे करीब आए और आके उन्होंने, लाइटें बंद थी इस वक्त, तो उन्होंने मोबाइल की टॉर्च के साथ इन्होंने सब कुछ किया। और मेरा तमाम कंप्यूटर वगैरह सब चीज़, एक्सपेंसिव तरीन चीज़ें, यहाँ तक वो जानते थे कि ये एक्सपेंसिव है, वो सब कुछ ले गए। कंप्यूटर कितना? 30 लाख से ज़ायद का सामान, 30+ के अंदर। जी, ये मनाजिर आप इस वक्त CSD कैंट लाहौर के हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से शीशों को जो है वो तोड़ दिया गया है। जत्थों के जत्थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर आए, उन्होंने जब एहतजाज किया तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने शीशों को तोड़ा। अब हम आपको इस स्टोर के अंदर भी लेकर जाएंगे। ये भी वाजिया करते चले कि CSD जो है यहाँ पर ज़्यादातर ख़रीदारी जो है वो सिविलियंस करते हैं, क्योंकि इसमें जो जितनी कंसेशन सिविलियंस को दी जाती है उतनी ही कंसेशन जो है वो आर्मी के लोगों के लिए भी होती है। ग्रॉसरी की अशिया ख़रीदने जो है वो यहाँ पर लोग आते हैं। अब आप मेरे बैकग्राउंड में अगर इधर देखें तो अब लोग, स्टाफ जो है वो यहाँ पर दोबारा CSD का सामान जो है वो रख रहा है, क्योंकि लूट मार की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पुरतशद्दुद यहाँ पर एहतजाज किया गया। सामान अभी तक बिखरा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इसको सेटल डाउन करने की अब कोशिश की जा रही है। किस तरीके से नुकसान जो है वो पहुँचाया गया। CSD में एक दुकानदार या जो एक स्टॉल जिनका यहाँ पर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ जो भी हुआ आपका, तो बहुत नुकसान। ये मोबाइल वगैरह है? जी, मेरी ये मोबाइल शॉप थी। इधर ब्रांडेड एक्सेसरीज़ की प्रोडक्ट्स थी, मोबाइल्स थे, जो कि एप्पल की एक्सेसरीज़ थी, जो कि 30 से 35 लाख मालियत का सामान था। उसके अलावा इधर कैश मौजूद था 5.5 लाख रुपया। उसके अलावा मोबाइल्स थे जो कि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह कर गए। और इतनी बड़ी मुश्किल से हमने ये बनाया था, कमेटियाँ डाल के, जिसकी 3-4 साल की भी कमेटियाँ पेंडिंग हैं। हमने लोन लिया, जेवर वगैरह बेचे, इस तरह हमने ये दुकान बनाई थी इधर। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस वक्त अगर देखें तो शीशे जो है शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों ने किया क्या है। PTI के कारकुनान ने यहाँ पर जो पुरतशद्दुद एहतजाज किया, शीशे टूटे हुए, सामान आपको दिखाई दे सकता है कि किस तरीके से लूट मार जो है वो की गई। कि उन्होंने जो हाथ में आया वो ले गए, उसके साथ बदतमीज़ी भी की गई। जिस तरह गजनफर कैमरामैन जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को तोड़ा गया हुआ है। यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है वो तोड़ के यहाँ पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बना के, हत्ता के वॉलेट तक जो है यहाँ के मुलाजमीन थे वो भी ले लिए गए। ये कैश काउंटर है, ग्रॉसरी जो करते हैं सबको पता है। एक इस तरीके से यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा हुआ है और ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो है वो पुरतशद्दुद यहाँ पर आकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया, जलाओ भी किया, घेराव भी किया, जो इमरान खान कहते थे। फिर वो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वो करके दिखाया और लूट मार का जो एक बाजार है वो यहाँ पर गर्म किया गया और करोड़ों रुपए का लोगों का जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे और शरपसंद अनासर से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर अली। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। कराची में आमदोरफ्त के तमाम रास्ते खुले हैं। शाहरा फैसल समेत अहम शाहराहों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सूबे सिंध में तशद्दुद वाक़यात और एहतजाज की रोकथाम के लिए सूबे सिंध में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिससे सिंध भर में 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। किसी भी किस्म की गैर कानूनी अमल करने वालों के खिलाफ पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करने के मजाज हैं। हालात तो काफ़ी बेहतर हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई मुश्तिल अफराद कुछ कर रहे हो। और मेरा ये ख्याल है कि उनको कुछ करना भी नहीं चाहिए। इस वक्त मौके की मुनासिबत ऐसी है कि सबको सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मैं इधर काम करने आया हूँ, इधर सब कुछ खुला हुआ है, होटल वोटल सब कुछ खुले हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे ये कोई खराबी पैदा हो। कारोबार सही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन है हम लोग।
हालात भी सही हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर है और शहर भर में आज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली के फ्लोर पर कहा कि शहर कायद में तोड़ फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले शर पसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ताहम शहर कायद के अमन को बरकरार रखने में पुलिस और रेंजर्स समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस हैं। जो बाहर निकलेगा, अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, इंतजामिया से परमिशन ले, हम परमिशन देंगे, एहतजाज करे पुरअमन। लेकिन अगर ये समझता है कि वो वीडियो मैसेजेस भेज के और करेंगे, कहीं सड़क पे निकलेगा, वो धरा जाएगा। पीटीआई की हड़ताल की कॉल को अवाम समेत ताजिर बरादरी ने संजीदा नहीं लिया और अपनी कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इस पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। ताहम एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुँचाना एक काबिल मुजम्मत अमल है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा रहे। कारोबारी मराकज़, दफातर और निजी और सरकारी तालीमी इदारे भी खुले रहे। तफसील बताएंगे शिराज अली डाहरी। आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल मामूल के मुताबिक रही। कारोबारी मराकज, छोटी बड़ी मार्केट्स, पेट्रोल पंप्स खुले रहे और ट्रांसपोर्ट भी चलती रही। मैट्रिक बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात मामूल के मुताबिक हुए। शहरियों ने एहतजाज और हड़ताल की काल को मुस्तरद करके पुरअमन रहते हुए अपना कारोबार जारी रखने को तरजीह दी। ये मामूल के मुताबिक पूरा हैदराबाद खुला हुआ है और तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जारी है। पुरअमन एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन ये जो दंगा फसाद किया या कोई चीज़ें जला दी, जैसे सवात में उन्होंने मोटरवे पे आग लगा दी, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अपने मुल्क की कौमी असासों को नुकसान पहुँचाना ये बहुत गलत चीज़ है। इसकी ताजिर बरादरी भरपूर मजम्मत करती है। हैदराबाद के अलावा मीरपुर खास, ठट्टा, सांगड़, उमरकोट, सक्खर, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, लाड़काना, खैरपुर, दादू, घोटकी, कंबर, शहदादकोट और दूसरे छोटे बड़े शहरों में भी कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। शहरों में दुकानें, कारोबारी मराकज, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल, सब्जी मंडियां, फ्रूट मार्केट्स और होलसेल की दुकानों से लोग खरीदारी करते रहे। मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक चलती रही। सूबे के छोटे बड़े शहरों में पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उमरकोट में भी पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल की काल को पजीराई न मिल सकी। ज्यादातर मार्केट्स और कारोबारी मराकज खुले रहे। शाह महमूद कुरैशी उमरकोट से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं, ताहम उनके हल्के से भी अवाम ने एहतजाजी सियासत को रद्द कर दिया है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि शहीद बेनज़ीराबाद में 47, दादू 47, ठोर 46, जैकबाबाद 47, जबकि मोहनजोदाड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद 37, लाहौर 39, कराची 40, पेशावर 37, जबकि कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खेलों की खबरों में खुशामदीद। स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 34वीं नेशनल गेम्स का कल से कोयटा में आगाज होगा। बलूचिस्तान में 19 साल बाद कौमी खेलों का इनेकाद हो रहा है। गेम्स में 32 खेलों में 6000 से जायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब नेशनल गेम्स मशल का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का सफर जारी है। मशल आज़ाद जम्मू कश्मीर पहुंच गई। कोहाला एंट्री पॉइंट पर खैबर पख्तूनख्वा से साबिक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने मशल आज़ाद कश्मीर के महकमा स्पोर्ट्स के हुकाम के सपोर्ट की। अगले मरहले में मशल आज़ाद जम्मू कश्मीर से लाहौर पहुंचेगी, जिसके बाद 14 मई को मेज़बान शहर कोयटा ले जाई जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे रैंकिंग की सालाना अपडेट जारी कर दी है। दर्जाबंदी में पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया 118 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है।
पाकिस्तान 116 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि भारत 115 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड की चौथी जबकि इंग्लैंड की 5वीं पोजीशन है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 4-0 की बढ़तरी के बाद पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल की थी। आखिरी वनडे हारने के बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया था। अब सालाना अपडेट में दूसरे नंबर पर आ गया है। और अब कुछ बात करते हैं। बांग्लादेश अंडर 19 टीम ने तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान अंडर 19 टीम को 4 विकेटों से हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान अंडर 19 को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। राजशाही में खेले गए मैच में पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ने 41.4 ओवर्स में 154 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान साद बेग ने 35, इरफात मिन्हास ने 28 और अली असफर ने 27 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश अंडर 19 ने मतलूबा हदफ 26 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विकेट कीपर बल्लेबाज आदिल बिन सिद्दीक 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। दोनों टीमों के दरमियान चौथा मैच हफ्ते को राजशाही में ही खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।